एलएसडी के आउटब्रेक का खतरा बढ़ा तो रामबाण बन सकती है पहली स्वदेशी वैक्सीन। गुजरात और राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में लंपी स्किन डिसीज यानी गांठदार त्वचा रोग का प्रसार देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में तो सैकड़ों पशुओं की मौत भी बीमारी से हो चुकी है, जिसमें गाय अधिक हैं। अब ये बीमारी गाय ही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों में भी फैल रही है। ऐसी स्थिति में अब एक ही सहारा है कि अधिक से अधिक पशुओं को एलएसडी बचाव की वैक्सीन लगाई जाए। खास बात है कि इस बीमारी से बचाव के लिए हिसार स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई पहली एलएसडी स्वदेशी वैक्सीन रामबाण बन सकती है, मगर अभी तक इस वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग की स्वीकृति केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के स्तर पर लंबित है। इस अनुमति के बाद ही पशुओं की जान इस खतरनाक बीमारी से बचाई जा सकेगी। अलग अलग राज्यों में किस तरह फैली एलएसडी सबसे पहले अफ्रीका में पाई जाती थी, मगर वर्ष 2019 में भारत आई और इसका सबसे पहला मामला ओडिशा में मिला। इसके बाद ओडिशा के समीप के क्षेत्रों में इस बीमारी से पशु पीड़ित पाए गए। तब से लेकर अभी तक इस बीमारी का वायरस समय समय पर अलग अलग राज्यों में फैलता रहा। इसके सुदूर के राज्यों में फैलने का सबसे बड़ा कारण पीड़ित पशुओं का एक राज्य से दूसरे राज्यों में आवागमन और दूसरे पशुओं से संपर्क में आना रहा। पूरी तरह से तैयार है एलएसडी वैक्सीन। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के हिसार स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से करीब 2 से 3 वर्ष पहले ही लंपी स्किन डिसीज पर शोध करना शुरू कर दिया था। इसके बाद इस बीमारी का रांची से सबसे पहले वायरस आइसोलेट किया और वैक्सीन तैयार की गई। वैक्सीन बनी तो टेस्टिंग का फेज शुरू किया गया। इसके बाद नैनीताल के मुक्तेश्वर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्षेत्रीय केंद्र में जानवरों को ये वैक्सीन लगाई गई है। जानवर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसके बाद फील्ड ट्रायल भी किया गया, जिसमें अच्छे परिणाम मिले। ऐसे में अभी तक वैक्सीन को काफी हद तक सफलता मिल चुकी है। ये देश की लंपी डिसीज की पहली वैक्सीन होगी। सबसे पहले ये बीमारी देश के पूर्वी बेल्ट में थी। इसके बाद धीमे धीमे करके मध्य प्रदेश, गुजरात और अब हरियाणा तक आ गई। हाल ही में NRCE की एक टीम इस बीमारी की स्थिति देखने और जिन पशुओं को वैक्सीन दी गई है उनके सैंपल लेने राजस्थान के उदयपुर भी पहुंची थी।